पकड़ के बोले बुआ जी ये उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं आपका भतीजा हूं और आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। कुंती मैया बोली केवल भतीजे नहीं हो, भतीजी के अलावा भी कुछ और हो। और मैं क्या हूं? तब कुंती मैया स्तुति करने लगी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितं मायाजवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। इस प्रकार 26 श्लोकों से स्तुति गई कि हे प्रभु मेरा प्रणाम षडैश्वर संपन्न सर्व समर्थ ईश्वर के चरणों में। एक निवेदन करूं गोविंद, कहो बुआ। कुंती मैया बोली बार बार ये बुआ बुआ कहना बंद करो, क्योंकि जब जब आपके ईश्वरत्व का मुझे ज्ञान होता है, आपकी भगवत्ता का मुझे बोध होने लगता है, तभी तुम प्यार से मुस्कुरा के जब बुआ जी बोलते हो और प्रेम से जब बुआ संबोधन सुनती हूँ तो फिर मुझे केवल भतीजा ही भतीजा नजर आने लगता है और आपकी भगवत्ता को भूल जाती हूँ। इसलिए आज मेरे हृदय के उद्गार मुझे कहने दो। कुंती मैया बोली कन्हैया मैं जानती हूँ, बड़े बड़े संत सिद्ध संत समाधि में आपके श्री चरणों का ध्यान लगाते हैं, वो भी आपके लीला रहस्य को नहीं जान सकते, तो एक साधारण स्त्री मैं भला आपको क्या जान पाऊंगी। मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरे भैया वसुदेव और मेरी भाभी देवकी के आप बेटा हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में क्रीड़ा किए हो, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं जान पाऊंगी। पर इतना अच्छी तरह जान गई, मेरी ऊपर कृपा आपकी बहुत विशेष है। कैसे जाना? बोले तुम्हारी माँ देवकी के एक एक करके कंस ने 6 बच्चे मार दिए, आपने नहीं बचाए। पर मुझ माँ कुंती के 5 पुत्र थे, पर 5 में से एक को भी आंच नहीं आने दी, आपने 5 के 5 बचा लिए। जबकि कितने बड़े बड़े संकट हमारे जीवन में आए। महाभारत युद्ध में तो मेरे बच्चों के सन्मुख एक से एक धुरंधर वीर खड़े थे। जिन पितामह भीष्म की गोदी में बच्चे मेरे खेलते थे, वो भी लड़ने को सामने खड़े थे, सेनापति बने। विपक्ष में जो द्रोणाचार्य सिखाते पढ़ाते थे, वो भी विपक्ष में ही खड़े थे। मेरे पुत्रों के पक्ष में आपके अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था कि मेरे पुत्र विजयी हो सकते हैं क्या। पर आज चमत्कार कर दिया आपने, सभी से बचा लिया। बस एक ही प्रार्थना कर रही हूं कि आप जा रहे हो तो जाने से पहले एक वरदान देते जाओ। मांगो बुआ क्या चाहते हो? बोले प्रभु बस यही चाहती हूं कि अब तक मेरे जीवन में जो संकट पर संकट आते रहे, ये संकट का सिलसिला हमेशा जीवन भर यूं ही चलता रहे। जब तक कुंती की श्वास चले तब तक ये संकट इसी प्रकार से प्रतिदिन आते रहे। भगवान बोले बुआ जी होश में तो हैं आप, ये आप क्या बोल रही हैं? दुनिया के लोग तो नेक भी सत्यनारायण की कथा भी बचवाते हैं तो मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, और आप हमसे विपत्ति का वरदान मांग रही हैं। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। भगवान ने जब पूछा बुआ जी इस विपत्ति से आपको क्या मिला, क्या मिलता है? कुंती मैया ने कहा भवतो दर्शनम यत्स्यात्, मैंने अनुभव किया है केशव, विपत्ति में ही मुझे आपके दर्शन मिलते हैं। सुख समृद्धि में तो हम लोग मस्त हो जाते हैं, आपको भूल भी जाते हैं, और जहां संकट आया तब हृदय से आपको बुलाते हैं, और जब हृदय से आपको पुकारते हैं तभी आप
द्वारका छोड़ के भागे भागे दिल्ली आ जाते हैं। और आप जब हमारे नगर में आते हो, हमारे महलों में रुकते हो, तो आसपास के उत्तराखंड के जितने सिद्ध संत हैं उन्हें पता चलता है प्रभु पधारे हैं इंद्रप्रस्थ में, तो छोड़ छाड़ के समाधि दौड़ दौड़ के आपके दर्शन के लिए आने लगते हैं। तो आपके आने से सिर्फ आपका ही दर्शन नहीं मिलता, सिद्ध कोटि के महापुरुषों का भी हमें घर बैठे दर्शन प्राप्त हो जाता है। अपुनर्भवानाम दर्शनम अपुनर्भव दर्शनम। इसलिए मुझे तो विपत्ति का वरदान दो। भगवान बोले बुआ यदि ये बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके पास ही रहूंगा। और द्वारका जाने की तैयारी सब स्थगित कर दी गई और बुआ का हाथ पकड़ के उनके भवनों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पर एक दिन प्रभु ने क्या देखा, मध्य रात्रि 12 बजे सब सो रहे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान बोले बड़े भैया आपको क्या हो गया, आपकी आंखों में आंसू कैसे? आपने इतना बड़ा युद्ध जीता है, विजय का उल्लास होना चाहिए और तुम सिर पकड़ के रो रहे हो। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले गोविंद तुम ही बताओ, युद्ध तो मैंने जीत लिया पर विजय का महोत्सव किसके साथ बैठ के मनाऊं? जो मेरे प्रियजन थे, जब भी हम कोई भी अच्छा काम करते थे भीष्म बाबा की गोद में बैठ के उन्हें सुनाते थे, दादाजी हमने ऐसा किया। गुरुजी को जाके सुनाते थे, गुरुदेव हमने ऐसा किया। पर जिनको हम सुनाते थे उन सबको हम खो चुके हैं इसी युद्ध में। उन्हीं को खोकर के युद्ध को जीता है, तो ये खुशी किसके साथ मनाऊं बताओ? आज चारों तरफ समाज में केवल विधवा स्त्रियां नजर आती हैं, या अनाथ नन्हे से बच्चे नजर आते हैं, या बूढ़े बुजुर्ग, क्योंकि युद्ध में जवान तो शहीद हो जाते हैं। जितने भी युवक हैं शक्तिशाली वे तो सब शहीद हो गए। अब बच्चे कौन? या तो बुढ़े या बच्चे या अनाथ स्त्रियां। इनके ऊपर मैं राज्य करूं, इनके साथ बैठ के खुशियां मनाऊं? बड़े दुखी शोक में डूबे हुए बहुत प्रकार से प्रभु समझाए पर कुछ समझ नहीं आया। तो भगवानों ने प्रातः होते ही भीष्म बाबा के पास ले गए, जो अभी भी बाणों की सैया पर समर भूमि में सो रहे हैं। जैसे ही पांडवों ने पितामह को प्रणाम किया, भगवान भी पास खड़े थे। गोविंद का दर्शन करके भीष्म बाबा बोल पड़े, प्रभु मैं इसीलिए इस सरसैया पर सो रहा था कि आपको देखे बिना भी दुनिया से नहीं जाऊंगा। आप आ ही गए, अब आ ही गए हो तो एक निवेदन मेरा सुन लो। कहो दादाजी। बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे माधव, इस संसार से विदा होके जब तक मैं न चला जाऊं तब तक आप प्रतीक्षा करना और मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। भगवान ने मन में सोचा, इच्छा मृत्यु का तो वरदान लिए बैठे हैं बाबा, और कहीं 1-2 साल के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया कि हमारा मूड नहीं है जाने का, तो हमारी तो बड़ी तगड़ी ड्यूटी लग जाएगी। ऐसे कब तक खड़े रहेंगे इनके सामने? क्योंकि दुनिया में मरना कौन चाहता है ईमानदारी से? दुखी होके कभी लोग बोल तो जाते हैं कैसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा, परंतु बोलने वाला दुख के कारण बोल रहा है, मरना वो नहीं चाह रहा। एक 90 साल की बुढ़िया थी, घर के काम निपटाती थी, फिर भी बहू जब देखो तब ताने मारती रहती थी, ताने मारती। ये बुढ़िया देखो खाने के नाम पर 10 रोटी फटकार जाती है दूध के साथ, और काम के नाम पर बुढ़ापा लेके सिर पकड़ के बैठ जाती है। बुढ़िया बड़ी दुखी, मैं कितना काम करती हूँ फिर भी बहू देखो कैसी कैसी बातें करती है। दिवाली का अवसर था, उसने पूरे घर की सफाई करी और सारा कूड़ा बटोर के टोकरी में भरा। अब इतना वजन हो गया कि बेचारी पर उठाते न बने। बहुत ताकत लगाई, नहीं उठी टोकरी, तो
और टोकरी पकड़े डोकरी दुखी होकर के सिर पकड़ के बोली, हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मेरे संगी साथी सब चले गए, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते। जैसे बोली इतने में यमराज वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया। सुनते ही यमराज भैंसा पर बैठ के बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए। कहो देवी, क्या चाहती हैं आप? बुढ़िया यमराज को देखती घबरा गई। कौन हो महाराज? बोले, हम हैं यमराज। अरे आप यमराज हो? बोले, हाँ। तो तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो? यमराज बोले, तुम नहीं तो कहा था कि हमारी तो यमराज भी नहीं सुनते, तो हमने सुन लिया, इसलिए आ गए तुम्हारे सामने। बोलो क्या चाहती हो? बुढ़िया एकदम घबरा गई, हाथ जोड़ करके बोली, महाराज मुझे कछूना चाहिए। अब आप आ ही गए हो तो या टोकरी है मेरे सिर पर उचाए दो, फिर जहां मर्जी हो वहां पधारो। 1 मिनट में बुढ़िया की भाषा बदल गई। तो मरने की बात कोई कितनी भी करे, पर ईमानदारी से मरना कोई नहीं चाहता। तो भगवान को लगा ड्यूटी लगा दी है तो हमारी तगड़ी, तो हम ऐसे कब तक खड़े रहेंगे? मुंह लटका के भगवान बोले, अच्छा दादाजी, जैसी आपकी मर्जी। भीष्म बाबा बोले, सुनो सरकार, ये लटका हुआ मुंह नहीं देखना हमको। तब बोले, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। जब तक खड़े हो थोड़े से मुस्कुराते रहो सरकार। भगवान हंस पड़े। भगवान की हंसी में ही कमाल है। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान। एक बार माधव की मधुर मुस्कान जो निहार लेता है वो दुनिया के मतलब का ही नहीं रह जाता। पितामह भीष्म भगवान की मुस्कान पर मुग्ध हो गए। धर्मराज प्रश्न करने लगे, भीष्म बाबा उन्हें जवाब देने लगे। बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश दिया, इसी को कहते हैं भीष्म गीता। अर्जुन को मोह हुआ तो गोविंद ने उपदेश दिया, इसका नाम भगवत गीता। और धर्मराज युधिष्ठिर जी को मोह हुआ तो भीष्म जी ने उपदेश दिया, उसका नाम भीष्म गीता। और भीष्म गीता का सारा सार एक श्लोक में